अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत आने जा रहा है। और इस खबर को सुनकर पाकिस्तान और चीन पहले से ही बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। लेकिन दोस्तों, बात ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि F-35 भारत आ रहा है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि भारत के साथ F-35 की एक मेगा डील होने वाली है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत उसका F-35 खरीदे, मगर क्या भारत इतनी आसानी से मान जाएगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने अमेरिका के सामने अपनी 2 शर्तें रखी है। अगर अमेरिका ये शर्तें मान जाता है तो भारत को F-35 खरीदने में कोई भी एतराज नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि अमेरिका अचानक भारत को अपना सबसे एडवांस हथियार देने के लिए इतना उतावला क्यों है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका अपने F-35 जैसे टॉप सीक्रेट हथियार सिर्फ अपने नाटो पार्टनर्स या फिर इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बेहद करीबी सहयोगियों को ही देता है। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन जिस तरह से अपनी दादागिरी बढ़ा रहा है और लद्दाख से लेकर ताइवान तक अपना जाल बिछा रहा है, अमेरिका जानता है कि चीन को रोकने की ताकत सिर्फ एक ही देश के पास है और वो है भारत। अमेरिका भारत को एक मजबूत रणनीतिक ढाल बनाना चाहता है। इसके साथ ही अमेरिका जानता है कि अगर उसने भारत को F-35 बेच दिया तो भारत का रूसी हथियारों पर से भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा और अमेरिका के लिए दशकों का एक सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट खुल जाएगा। लेकिन रुकिए, भारत 1990 के दशक का भारत नहीं है जिसे कोई भी देश अपनी शर्तों पर हथियार थमा दे। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सर्वोपरि रखता है। भारत ने F-35 को लेकर बहुत साफ संदेश दिए हैं। अगर डील होगी तो इन 2 शर्तों पर ही होगी। पहला तो 100% ऑपरेशनल फ्रीडम। अमेरिका के हथियारों के साथ एक सबसे बड़ी बीमारी आती है एंड यूजर मॉनिटरिंग, यानी अमेरिका तय करता है कि उसका हथियार कब, कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, और ऐसे पाबंदियां उसने कई देशों पर लगाई है। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अगर हम यह फाइटर खरीदेंगे तो हम इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से करेंगे, चाहे वो LOC पर आतंकी ठिकानों को तबाह करना हो या जरूरत पड़ने पर कोई भी स्ट्राइक करना हो। भारत किसी भी हमले से पहले अमेरिका से ग्रीन सिग्नल या इजाजत नहीं मांगेगा। दूसरा है फुल सोर्स कोड और डेटा सॉवरेनिटी। F-35 केवल एक लड़ाकू विमान नहीं है, यह एक उड़ता हुआ डेटा सेंटर और सुपर कंप्यूटर है। इसका पूरा सिस्टम अमेरिका के ओडिन क्लाउड नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगर अमेरिका चाहे तो एक बटन दबाकर किसी भी देश के F-35 को ग्राउंड कर सकता है या उसका सॉफ्टवेयर लॉक कर सकता है। भारत की शर्त है कि जेट का सोर्स कोड, मेंटेनेंस और डेटा कंट्रोल पूरी तरह भारत के अपने सुरक्षित सर्वर और भारतीय वायुसेना के हाथ में होना चाहिए। अब आइए उस पहलू पर जहां से यह पूरा मामला बेहद गंभीर हो जाता है। चीन बहुत तेजी से पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 देने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की वायुसेना पहले से ही F-16 और चीनी GF-17 के भरोसे चल रही है, लेकिन भारत के राफेल और S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान चाहता है कि उसे चीन से J-35 मिल जाए ताकि वह भारतीय सीमाओं के पास चुपके से घुसपैठ कर सके। लेकिन सोचिए, अगर भारत के हाथों में F-35 की ताकत आ गई तो क्या होगा? दरअसल F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS एक गोल्फ की गेंद से भी छोटा है। पाकिस्तान के पास मौजूदा कोई भी चीनी रडार या HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम F-35 को हवा में देख तक भी नहीं पाएगा। दूसरा इसकी खासियत है F-35 के सेंसर्स और इसका APG-81 ऐसा रडार इतने ताकतवर हैं कि यह पाकिस्तानी सीमा में घुसे बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जेट्स को ट्रैक करके हवा में ही राख कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को वाकई F-35 की जरूरत है? तो देखो, स्टेल्थ फाइटर जेट में F-35 एक बेहतरीन विकल्प है भारत के लिए, लेकिन भारत का असली फोकस अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर है। भारत खुद का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है ताकि उसे कभी भी किसी विदेशी देश के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अगर अमेरिका भारत को F-35 की 100% ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार नहीं होता तो भारत के पास अपने राफेल फ्लीट को बढ़ाने और AMCA को तेजी से पूरा करने का मजबूत रास्ता खुला हुआ है। क्या भारत को अमेरिका से भी F-35 की डील करनी चाहिए या फिर अपने AMCA पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।